तो पहला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑडियोमीटर। और प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है जीवाणु द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है, 3 पे भी रिपीट है। अभी आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णाक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका सही उत्तर है बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रीऑन। फ्रीऑन एक पदार्थ होता है जो रेफ्रिजरेटर में उसको ठंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है किडनी। किडनी यानी कि जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है परमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम इंग्लिश में कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रोपीन का। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा का उदाहरण हो गया जैसे चाशनी, ना कि वो द्रव्य ही है और ना ही वो ठोस ही है, ना पूर्ण रूप से द्रव्य है ना ठोस है। इसको आइंस्टीन ने चौथी अवस्था का नाम दिया था प्लाज्मा अवस्था, या इसे आइंस्टीन अवस्था भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है तप्त तार अमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका सही उत्तर है ध्रुवण से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7.4। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन का ही एक रूप है, इसका सही उत्तर है कार्बन। प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की खोज भी की थी, कि ग्रहों की खोज का श्रेय केपलर को ही जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पानी। पानी जो है वो बर्फ के रूप में ठोस रूप में पाया जाता है, और जब वाष्प हो जाता है, पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्पित हो जाता है, तो उससे फिर गैस के रूप में परिणित हो जाता है, और फिर पानी द्रव के रूप में तो पाया ही जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक जो होता है उसको हम कैरेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका सही उत्तर है जिंक का। गैल्वेनीकृत तो प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका सही उत्तर है जिंक का।
अगला प्रश्न है, भारत में 28 जनवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सीबी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में ही हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका सही उत्तर है सीबी रमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गलगंड, यानी कि जिसे हम घेंघा रोग भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही विद्युत मोटर का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जिसको हम डार्क एवेंजर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस या इसको ताविका शोथ भी हम जानते हैं नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर है हिपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो इसका उत्तर है पिट्यूरी ग्रंथि, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत में या लीवर में। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उस वैज्ञानिक का नाम? तो उस वैज्ञानिक का नाम है S चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 को ही साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेट्राडुथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता की का मापक क्या मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही उत्तर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है जोन्स साल्कने जो कि
एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पोलियो का पहला टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है क्वांटोसोम। न्यूटन प्रतिक्रिया किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका उत्तर है त्वरण का। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गायटर नामक रोग शरीर में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विषाणुओं का। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 80 मिमी पारे की, यानी कि 80 mm/Hg। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका जो कि रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HgS। झूठा सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स को ही झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो इसका सही उत्तर है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह ही एस्ट्रोडी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, यानी कि ध्रुव तारा पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है उसके अक्ष में ही स्थित होने के कारण वो हमें एक ही स्थान पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? इसका सही उत्तर है 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो उत्तर है रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की, जिसको ये उन्होंने बांटा है 4 रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा है। ये बी और ये बी और ये बी और वो, ये 4 ग्रुप में रक्त समूह को बांटा है। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है, उस विज्ञान को हम इथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो इसका सही उत्तर है मैडम क्यूरी, जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भौतिक विज्ञान में के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी जहाज समुद्र पर तैरती रहती है, इसका क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। इसका दोस्तों एक है उत्प्लावन का सिद्धांत, जहाज उसी के सिद्धांत पर तैरती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है इनसेट 2A। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन K। अगला प्रश्न है, हैली पुच्छल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है 76 वर्ष बाद।
अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो प्रस्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को ही नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अपक्रिया परमाणु बिजली घरों में होती है। अगला प्रश्न है, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इसका सही उत्तर है किसी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त जिसके माध्यम से शुद्ध होता है उसे वृक्क यानी कि किडनी कहते हैं। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। तेल का जल के ऊपर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका उत्तर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है। जस्ता और तांबा का मिश्रित रूप ही पीतल कहलाता है। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन का पेप्टोन को किस में बदलता है? प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो इसका सही उत्तर है छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रिंगवॉर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्कारनेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है KCl.MgCl2.6H2O। यूरेनियम से नाभिकीय विघटन में अनंतता क्या प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है सीसा। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिएसी। तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई। प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो इसका उत्तर है शर्करा की। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्केल के नियम के आधार पर। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों ये विज्ञान था UPHG का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो था विज्ञान का, और इसी तरह मैं जीएस के संविधान और विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और यूपी का इतिहास लाता रहूँगा। इसी चैनल पर देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।